नमस्ते दोस्तों, मैं आपका अंकित कुमार स्वागत करता हूं बेसिक्स टू ब्रिलियंस B2B पर। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सिर्फ सोना चांदी खरीदने का नहीं है, बल्कि अपने भविष्य को चमकाने का दिन है। जिस तरह लोग आज के दिन धन और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं, वैसे ही आज हम अपने सपनों को नई रोशनी देने जा रहे हैं। क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स में 90% प्लस स्कोर करने के सपने को। हो सकता है अभी आपके नोट्स अधूरे हो, सिलेबस इनकम्प्लीट हो और कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो, पर याद रखिए, शुरुआत कब होती है ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है आपने कितनी ईमानदारी से अपनी शुरुआत की। आज के बाद आपका सफर शुरू होगा, जीरो से ब्रिलियंस तक, सिर्फ डेडिकेशन और स्मार्ट एंड स्ट्रेटजी के साथ। क्लास 10th का सिलेबस की अगर बात करें तो क्लास 10th का सिलेबस बहुत बड़ा लगता है, पर अगर आप उसे समझ ले तो ये एक वेल डिजाइंड मैप जैसा है जो आपको हर सब्जेक्ट में सक्सेस तक ले जा सकता है। अगर बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में आप लोग ज़्यादातर फोकस करो एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ट्रायंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिस्टिक्स, ये सारे चैप्टर्स जो है वो 60 to 70% पेपर का बेस होते हैं, इसलिए ज़्यादातर फोकस आप इन चैप्टर पे कर सकते हो। साइंस की अगर बात करें तो इसके 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। फिजिक्स, जिसमें कि आप लाइट, इलेक्ट्रिसिटी दो चैप्टर देख सकते हो अच्छे से। केमिस्ट्री, जिसमें कि एसिड्स, बेसिस, मेटल्स, कार्बन कंपाउंड्स, ये सारे चैप्टर्स। बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस, हेरिडिटी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। डायग्राम्स और डेफिनेशंस दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो दोनों पे ध्यान देना है। सोशल साइंस की अगर बात करें तो उसमें हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जैसे कि नेशनलिज्म इन इंडिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इससे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। ज्योग्राफी के मैप्स, सिविक्स के केस स्टडीज और इकोनॉमिक्स का टर्म्स पर फोकस करो, ठीक है। इकोनॉमिक्स का जो भी टर्म्स हुआ, जैसे कि मनी एंड क्रेडिट का अगर बात करें तो उसमें क्या होता है, मनी क्यों यूज किया जाता है एज ए कमोडिटी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स क्या होता है, ये सारे। इंग्लिश और हिंदी का अगर बात करें तो उसमें तो आप लोग को रेगुलरली उसका जो भी चैप्टर्स है उसको बस रीड आउट करो। उसका जो भी फॉर्मेट है, लेटर का, आर्टिकल का, स्टोरी का और ग्रामर के जो भी रूल है वो सारे रिवाइज करो। उसमें ज़्यादा मेहनत करना नहीं है। लैंग्वेज पेपर्स जो भी है ना, वो स्मार्ट प्रिपरेशन से इजिली 85 प्लस स्कोर करने वाले सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो उसमें आराम से आप लोग 85 प्लस स्कोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की, क्योंकि प्लान के बिना प्रिपरेशन सिर्फ स्ट्रेस बन जाता है कि नहीं। तो इसलिए चलिए बात करते हैं स्ट्रेटजी की। तो सबसे पहले आप लोग अपने समय को एक तरह से अच्छे से बांटो। आपके पास अभी से भी अगर देखा जाए तो अक्टूबर में कुछ दिन बाकी है, उसके बाद नवंबर पूरे और दिसंबर पूरे। तो आप अगर चाहो तो अभी से रेगुलर स्टडीज करके आप दिसंबर तक फिर से शुरू से सारा कवर कर सकते हो, जितना भी आपका चैप्टर्स है, चाहे वो मैथ्स हो, एसएसटी हो, साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, आईटी हो, सारे कर सकते हो। बस आपको करना कुछ नहीं है। मेरे जो भी लेक्चर आते हैं मेरे यूट्यूब चैनल B2B पे, जिसका नाम है बेसिक्स टू ब्रिलियंस, इस पे आपको बस सुबह में जो भी नोट्स वगैरह मैं कराऊंगा उसको पढ़ लेना है अच्छे से, पूरा माइंड में रहना चाहिए नोट्स। मेरा एक एक वर्ड आपके दिमाग में हमेशा चलते रहा ना, कोई भी क्वेश्चन मैथ्स का तो छूटेगा नहीं। और दूसरे जो भी सब्जेक्ट है वो सब भी शुरू करूंगा, लेकिन थोड़ा देर से करूंगा, क्योंकि वो सब इजीली कवर अप किए जा सकते हैं। लेकिन मैथ्स अगर एक बार अगर हो गया ना, उसके बाद तुम आराम से कोई भी चैप्टर्स उसका सोल्व कर सकते हो। इसलिए मैथ्स पहले, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा मैथ्स रहेगा। अगर देखा जाए तो फर्स्ट मंथ में आप पूरे सिलेबस का कंप्लीट कर सकते हो अंडरस्टैंडिंग। अगर देखा जाए तो अगर मेरे साथ बने रहे तो मैं करा भी सकता हूँ, क्योंकि देखो मैथ्स में ज़्यादा चैप्टर है नहीं। अगर 80 to 85% लाना है तो ठीक है,
सेकेंड मंथ में हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, नोट्स रिवीजन कर लेंगे। थर्ड मंथ में आप मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर का क्वेश्चन करवा देंगे। लेकिन मेरा एक और स्ट्रेटजी, इसमें मैं क्या करूंगा कि सुबह में आप लोगों को नोट्स दे दूंगा और शाम में क्या करूंगा, जो भी उस फर्स्ट, जैसे मान लो कि सुबह में मैं रियल नंबर पढ़ाया, उसका नोट्स बता दिया, तुमको बोल दिया कि हाँ इससे इस तरह से कर लो और तुम आराम से इसको कर लिए, तो उसमें क्या होगा कि पूरा समझ में आ गया, हाँ भाई नोट्स ऐसा है, समझ गए। फिर क्या करूंगा मैं, शाम में अपना उसी चैप्टर का क्या करूंगा, पूरा PYQ 5 इयर्स 10 इयर्स जो भी है सारे उठा के PYQ का सॉल्यूशन और प्लस सैंपल पेपर का सॉल्यूशन एक साथ करा दूंगा शाम में। तो समझो तो एक दिन में तुम्हारा एक चैप्टर मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए मैथ्स में ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, 15 चैप्टर्स, 15 डेज इज इनफ फॉर मैथ्स। ओके, फिर उसके बाद आप लोग उसका जो भी नोट्स है वो रिवीजन पैरेलली करते रहना और क्वेश्चन जो है सोल्व करते रहना। क्वेश्चन भी अगर देखा जाए तो कौन सा सोल्व करें, तो NCERT पे ज्यादा फोकस करें, बस यही बोलूंगा मैं। समझो ना एक तरह से कि NCERT जो है ना आपका भगवत गीता है। जैसे सारा जो ज्ञान होता है भगवत गीता में है ना, पूरे इस विश्व का, संसार का ज्ञान पूरे भगवत गीता में मिलता है, उसी तरह से NCERT आपका भगवत गीता है। किसी भी एक्स्ट्रा बुक से पहले आप हमेशा NCERT की लाइन बाय लाइन कमांड करने का कोशिश करो। नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करो कि जहां तक कि हाँ मैं NCERT रीड आउट कर सकूं। हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं NCERT के से ही लिंक रहता है, इसलिए थोड़ा फोकस करना है NCERT पे। ऐसे हम NCERT लाइन बाय लाइन वीडियो भी बना देंगे आप लोगों के डिमांड पे। कम से कम 5 साल के पेपर तो सोल्व कर ही लेना, क्योंकि अगर देखो 5 साल के कर लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ भाई क्या है कि हाँ चलो इस तरह का पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है तो तुम लोग आराम से कर सकते हो। और बोर्ड्स में याद रखना पैटर्न रिपीट होते हैं, भले ही एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट ना हो लेकिन पैटर्न रिपीट होते हैं। हर चैप्टर के लास्ट में एक पेज समरी लिखने का कोशिश करो, ठीक है। अगर मान लो कोई चैप्टर तुम पढ़ लिए तो उसको सोचो कि छोटा से छोटा और छोटा कैसे लिख सकते हैं, बस डायरेक्ट उसका छोटा जिसमें उसमें मतलब पढ़ने का कंटेंट जो है ना वही लिख दो। जैसे कि मान लो रियल नंबर है तो उसमें तो क्या पढ़ना है, यही ना कि हाँ प्रूफ, सबसे पहले तो प्रूफ करना है कि हाँ √2 इरेशनल नंबर है कि नहीं, इसको प्रूफ करो। फिर क्या है, फिर ये भी हो सकता है कि इरेशनल नंबर के बीच में 20 इरेशनल नंबर निकालो, 20 इरेशनल नंबर निकालो, ये हो गया। तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया तुम्हारा जैसे मान लो कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू LCM into HCF, ये एक फॉर्मूला था, इससे तुमको दे देगा। और क्या हो जाता है इसमें, इंक्लूड्स डिवीजन लेमा भी आ जाता है, जिसमें कि हम लोग को A इज इक्वल टू PQ प्लस R करके हम लोग को क्या निकालना होता है, इसका LCM या HCF निकालना होता है, HCF निकालना होता है बेसिकली, हाँ HCF निकालना होता है, तो HCF निकाल देंगे उससे। ये सारे कुछ क्वेश्चन है जो कि रिपीटेड है और आते भी हैं बोर्ड्स में। और सबसे बड़ा ये, अगर शुरू करते हो तो उसको भाई कंसिस्टेंसी के साथ करने का कोशिश करो, क्योंकि अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे तो भाई कोई भी तुमको नहीं मोटिवेट कर सकता है और नहीं कुछ नहीं कर पाओगे तुम। इसलिए मेरा बस इतना ही कहना है कि रोज मात्र 3 घंटा देना है यार, दिन भर में मात्र तुम्हें 3 घंटा लिख के ले लो। अगर नहीं निकला बोर्ड तो तुम आके मेरे से बोलना कि हाँ भैया मैंने किया था लेकिन नहीं निकला। मात्र 3 घंटा तुम्हें देना, मात्र 3 घंटा, मैं ज़्यादा नहीं मांग रहा, ठीक है। मेरा वीडियो लेक्चर भी जाएगा यूट्यूब पे, वो भी ज़्यादा समय का नहीं रहेगा, इतना समय का रहेगा ना कि तुम देखने के बाद भी आराम से हमारे पास बहुत समय रहेगा उस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए और पढ़ने के लिए। रिवीजन सीरीज ही एक तरह से ये है, ठीक है, क्योंकि अब तो भाई अब शुरू से पूरा नहीं पढ़ाया जा सकता है, लेकिन अब मैं वही पढ़ाऊँगा जो कि एग्ज़ाम में आएगा, बस इतना जान लो। क्योंकि मैं भाई एग्जाम दे चुका हूँ और मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं हाँ पढ़ाऊंगा और तुम ला दोगे, मुझे पता है कि क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे। इसलिए प्लीज फॉलो करो और ज़्यादा इसमें ये नहीं कि हाँ भाई तुम क्या हो कैसे हो, ये सब करने के चक्कर में मत रहना। बस एक बार आंख बंद करके मेरे पे भरोसा करो और बस शुरू हो जाओ। 20 तारीख से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो सुबह में आएगा जिसमें मैं नोट्स कराऊंगा, शाम में आ जाएगा तुम्हारा ये क्वेश्चन प्रैक्टिस का वीडियो, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो अगर बात करें तो आज धनतेरस है, नया शुरुआत करने का परफेक्ट दिन है आज, लेकिन नहीं आप अगर चाहो तो अभी भी 0 से स्टार्ट करके
अच्छा खासा नंबर ला सकते। बस याद रखना, किसी भी रात के बाद सवेरा जरूर आता है, इसीलिए अपना हार्ड वर्क, अपना फेथ और अपना फोकस हमेशा बनाए रखो और ज्वाइन करो इस चैनल को और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि कंटेंट तुम्हें मिलते रहे रोज रोज। तो चलो आज से हम मिलकर एक जर्नी स्टार्ट करते हैं, 0 से ब्रिलियंस तक।